मतलब जितने मारा जाता है उसमें नमक रगड़ा जाता है, बर्फ पर सुलाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की जो है बहुत बुरी हालत कर दी थी, ठीक है। तो ये बात जब अपने चंद्रबरदाई को पता चलता है, चंद्रबरदाई जो है चंद्रबरदाई ये जाते हैं, इनको पता चलता है ये पृथ्वीराज रासो को अधूरा छोड़कर अपना इनका पुत्र था जिसका नाम था जलानन, जलानन को जो है इस रासो को छोड़कर अधूरा ही और निकल पड़ते हैं कहाँ पर, गजनी के लिए। गजनी जाते हैं और वहां जाकर जब सब चीजें मतलब गौरी को ऐसी बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं भारत के बारे में, भारत का ज्योतिष ज्ञान का भी जो भी सारी चीजें मतलब उसको लौट देकर जो है एक तरह से उसको अपनी ओर मिलाए। फिर उसके बाद में जब उसको विश्वास आ गया तो अब पृथ्वीराज चौहान, उनका मेन मकसद था पृथ्वीराज चौहान से मिलने का। तो पृथ्वीराज चौहान से मिलने के बाद जब इन्हें मिला तो उनकी आंखें फोड़ दी, दोनों मिले चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान। कहा जाता है कि ये दोनों इनका राज दरबारी होने के साथ ही इनका सबसे बेस्ट मित्र था। इनके बारे में कहा जाता है कि एक था मरण और एक था जन्म, कि एक ही साथ इनका जन्म हुआ था और एक ही साथ ही मरे थे, ठीक है। तो इनका जन्म भी एक ही वर्ष का माना जाता है, मृत्यु भी एक ही जगह मानी जाती है। तो एक था मरण और एक था जीवन, जो है किसका बारे में पहुंचने कहावत किसके लिए है, तो चंद्रबरदाई और अपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर योजना चंद्रबरदाई बंदीगृह में जो है पृथ्वीराज चौहान से मिलता है। पृथ्वीराज चौहान कहता है कि भाई मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, वो जो है यहाँ से उसको भगाने के मूड में था, लेकिन उसने कहा कि मैं वापस बदला लूंगा। तो इसने पृथ्वीराज चौहान ने जो है एक अनोखी विद्या सीख रखी थी अपने भारत की, शब्द भेदी बाण। ये शब्द वेदी बाण ये एक कला होती है, सिर्फ मामूली आवाज मात्र से आंखों को बंद कर धनुष चलाया जाता था और उस आवाज के माध्यम से जो है तीर चलाया जाता था। कानों में सुनकर उस निशाने पर जो आदमी, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो वहां पर वो बैठा हुआ मेरी आवाज के ऊपर तीर मारेगा। ऐसी विद्या पृथ्वीराज चौहान ने सीख रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चंद्रबरदाई गौरी को उकसाता है, गौरी को बताता है कि हमारे जो महाराज हैं इनको आपने अंधा तो कर दिया, लेकिन अब भी ये एक ऐसी कुछ करके दिखा सकते हैं आपको, जो कि बोला गया ऐसी क्या चीज करके दिखा सकता है, तो शब्द वेदी बाण। तो शब्द वेदी बाण क्या होते हैं कि महाराज अब बिना देखे भी आप जहाँ बोलोगे वहां तीर लगा सकते हैं, तो वे चलोगे निशाने की तैयारी करो, ठीक है। तो जब उसने यहाँ पर प्रतियोगिता का आह्वान किया, गौरी देखना चाहता है कि मैं मरता हुआ इसकी ये चीज भी देखूं, कि वो मारने के मूड में तो था ही पृथ्वीराज चौहान को बख्शने का। पृथ्वीराज चौहान ने सबसे बड़ी गलती की कि जब 1191 में युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध में गौरी हार जाता है और गौरी जब गजनवी की ओर भागता है तो उसके पीछा नहीं करता। यही जो इसकी कमी है, आगे जाकर पूरे भारत की दुर्विधता बनती है, क्योंकि अगर पीछा करके इसे मार देता तो वहीं पर घमासान हो जाता। लेकिन अपने राजपूतों की एक रीति रही कि कभी पीठ दिखाए हुए दुश्मन को कभी नहीं मारता। जब दुश्मन ने रण ही छोड़ दिया तो उसको क्या मारना, युद्ध क्षेत्र ही छोड़ दिया तो उसको हत्या करके उसका क्या लेना। और यही कारण रहा है चंद्रबरदाई इसकी यही कमी बताते हैं कि इन्होंने जो है प्रथम युद्ध में त्रायणके में अपने उसकी गौरी की जो है क्या इच्छा नहीं किया, उसको नहीं मारा, जिसके कारण इनको ये जो है खामियाजा करना पड़ा, ठीक है। तब चंद्रबरदाई उसको उकसाता है, ऐसे मक्के का थाल रखा जाता है और उस पर घंटा बजाने के लिए रख देते हैं आवाज के लिए, और राज दरबार में पृथ्वीराज चौहान को खड़ा करते हैं बीचों बीच, ठीक है। तब अपनी भाषा में जो है चौहान को अपने ये चंद्रबरदाई समझाते हैं कि सावधान, ऐसा कुछ 2-3 पंक्तियां बोलते हैं कि 24/5 जब वो अपने पृथ्वीराज चौहान को पहले ही इन दोनों के कैदी में ही बात हो चुकी थी बंदीगृह में कि मैं जैसे आपको इशारा करूं आप जो है मैं उसको बोलूंगा कि भाई जब राजा 3 बार आदेश देगा तभी पृथ्वीराज चौहान जो है तीर चलाएंगे, तब मैं आपको इशारे से समझाऊंगा और आप उसको तीर मार देना, शब्द दे दूंगा। जब धनुष दिया जाता है उसको हाथ में, तब अपने चंद्रबरदाई यहाँ पर एक कहावत बोलते हैं
4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर बेटा सुल्तान मत चूक चौहान। कहने का मतलब कि 4 बांस, यहाँ से 4 बांस, ठीक है, और 24 गज अंगुल अष्ट ऊपर मतलब उसका आसन है जिस पर कौन बैठा है, गौरी बैठा है। और आप अब तीर चलाइए और उसको जो है क्या मार दीजिए। तब चंद्रप्रदाई गौरी को बोलता है कि मेरा महाराज जो है इसको स्वयं राजा आदेश देगा, तभी जो भी 3 बार देगा तभी जरूर चलाएंगे वरना नहीं चलाएंगे। जब वो बोलता है कि बाण चलाओ 3 बार बोलता है तो उनकी आवाज कानों में आवाज चली जाती है और उस तरफ करके गौरी को वहीं पे मार देते हैं। फिर ऐसा कहा जाता है कि चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज चौहान जो है दुश्मनों के हाथों से नहीं मरना चाहते थे, तो चंद्रप्रदाई जो है अपनी कटार निकालता है, पृथ्वीराज चौहान को मारकर फिर स्वयं मरकर वहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो जो ये अपने पृथ्वीराज चौहान है, इनकी समाधि तो है कहाँ पर, गजनी में, और इनका स्मारक है अजमेर में। स्मारक बहुत सी जगह है लेकिन मेन स्मारक जो है अजमेर में। और इसी आधार पर माना जाता है कि जो इनकी समाधि जो है, समाधि स्थल जो है वो अपने गजनी में। तो चंद्रप्रदाई की जो ये बात है कुछ एक इतिहासकार सही मानते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो है दिल्ली के पास एक नगर बचाया था जिसका नाम था राय पिथौरागढ़, ठीक है, नाम से एक गढ़ कस्बा या यूं कहे कि एक शहर बसाया था। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के बहुत सारे जो है राजकवि थे जिनमें मेन को आप याद रखें तो जनार्दन वागीश्वर, विश्वरूप, इसके अलावा अपने विद्यापति गौड़ और विद्यापति और चंद्रप्रदाई, ये मतलब 5-6 इसके कवि थे, ठीक है। ये अपना पृथ्वीराज चौहान जब ये युद्ध हार जाता है, युद्ध हारने के बाद वहां ले जाकर इसकी समाप्ति हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र था जिसका नाम था गोविंद राय जो है मुसलमानों के अधीन रहकर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने अजमेर का क्या होता है, शासक बनता है। गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर चला जाता है और उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपने 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि संस्कृत पाठशाला के रूप में बनवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, उसको तोड़वाकर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसी कारण उसे जो है 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसके अलावा वहां पर प्रेसी ब्राउन एक इतिहासकार है, उनके अनुसार वहां पर जो है पंजाब शाखा पेसी ब्राउन के अनुसार वहां पर 2.5 दिन जो है पंजाब शाखा उर्स बढ़ता है, जिसके कारण उसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, जो कि अपने कहां पर अजमेर में, ठीक है। इसके अलावा और पृथ्वीराज चौहान की और ये पूछ ले कि गुजरात के जो शासक थे, गुजरात का शासक और अपने पृथ्वीराज चौहान के बीच में पृथ्वीराज रसों के अनुसार क्या कारण रहा था। यहाँ की आबू की एक राजकुमारी थी इच्छेनी से शादी करना चाहता था कौन, गुजरात का शासक, लेकिन इसकी इच्छा किससे थी, पृथ्वीराज चौहान से शादी करने की, और पृथ्वीराज चौहान जो है इससे शादी कर लेता है, ठीक है। यही कारण रहता है गुजरात और अपने राजस्थान के बीच में युद्ध का। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो है ये गुजरात के शासक ने जो है जब बाल्यावस्था में था पृथ्वीराज चौहान, तब उसके पिता सोमेश्वर की जो है ये युद्ध में हत्या कर दी थी। उसके बदला लेने के लिए जो है उन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान में कोई समझ में आयो थोड़ा बहुत का नेम ना आयो। पृथ्वीराज चौहान खत्म हो चुका है, इसकी मृत्यु पूछे तो आपको 1192 में। इसके बाद मुसलमानों के दिन अगला शासक कौन बनता है, इसका पुत्र बनता है जिसका नाम था गोविंद। ये 2-1 साल शासन करता है 1194 तक, और 1194 में दूसरे जो अपने राजस्थान के राजपूत थे वो नहीं चाहते थे कि वो किसी के अधीन रहकर शासन करे, तो इसका जो काका था उसका नाम था हरिराज। जन्म में 1193 में और शासक ही बन गए। किस कौन ना, जन्म तो पहले हो चुका था इसका 1100, ये तो इसके 1192 में बढ़ जाता है शासन, जन्म बदलेगा, ठीक है। लेकिन इसका जन्म तो अपने पुस्तकों में दिए नहीं रहते हैं, पूछते भी नहीं इसे। वो तो
पृथ्वीराज चौहान का पहुंचते हैं। पृथ्वीराज चौहान का अपने शासन बताते हैं 1167, ज्यादातर पुस्तकों में 1167 ही मिलता है। ठीक है, आयरपाटन गुजरात में। ठीक है, और पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी, और इनकी पत्नी का नाम पूछ रहे तो एक थी सहयोगी था जो जयचंद गढ़वाल, जो कि कन्नौज का राजा था, उसकी पुत्री थी। ठीक है, और वही विवाद जो है जयचंद और किसके बीच में, पृथ्वीराज के बीच में, वही कारण बनता है युद्ध का। ठीक है, उसके अलावा एक थी इच्छेनी जो कि अपने आबू की राजकुमारी थी। ठीक है, वो इच्छेनी है अपने गुजरात के शासक और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या बनती है, युद्ध का कारण बनती है। ठीक है, इनके पिता जो थे 2 भाई थे, एक तो था पृथ्वीराज चौहान के एक भाई था जिसका नाम था हरिराय। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम था गोविंद राय, जो कि इनके बाद में शासक बनता है इनके मुसलमानों के सामंत रहकर। तो ये बात अपने दूसरे सरदारों या चौहानों को पसंद नहीं आई। तो क्या कारण रहा कि चौहान फिर जो है इसके नेतृत्व में 1194 में आक्रमण करते हैं। 1194 में क्या है, आक्रमण करते हैं, और इस आक्रमण में जो गोविंद राय यहाँ से भागकर कहाँ चला जाता है, रणथंभौर, और या रणथंभौर जाकर वो 1194 में रणथंभौर के चौहानों की क्या करता है, स्थापना करता है। ठीक है, तो कब करता है, 1194 में रणथंभौर के चौहानों की स्थापना कौन करता है, गोविंद राय। ये याद रखिए। कंप्लीट, बस मेरे फोन आ रहा है, तो जब भी आप लेके जाओ।